रहमान अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। आज हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। हमने पिछले टॉपिक में बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी किया था कि बायोलॉजिकल मेथड होता क्या है। उसमें हमने उसके मुख्तलिफ स्टेप्स स्टडी किए थे कि बायोलॉजिकल मेथड जो है तकरीबन आलमोस्ट 7 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले प्रॉब्लम था, फिर उसकी हमने ऑब्जर्वेशन की बेस देखी, फिर हाइपोथेसिस होता है, फिर डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और और आखिर में रिज़ल्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी बायोलॉजिकल मेथड से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें हम एज अ एग्ज़ाम्पल जो है वो मलेरिया को डिस्कस करेंगे कि मलेरिया एज ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने है कि ये तकरीबन 2000 साल पहले, बिफोर 2000 ईयर्स अगो, ये जो है मलेरिया का प्रॉब्लम था। इसमें जो है लोगों को फीवर हो जाता था, बहुत तेज़ फीवर होता था और सर्दी लगती विद चिल, फीवर विद चिल्स आप कह सकते हैं कि बुखार के साथ, सर्दी के साथ बुखार होता था। ऐसे एरिया में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर होता था जो कि एसोसिएटेड विद मार्शी एरियाज़ होते थे, कि जो उनका ताल्लुक जो है वो किसी मार्शी एरियाज़ या उनके करीब रहने वाले एरिया में होता था। तो इसी प्रॉब्लम को हम के हिसाब से, इसी एग्जांपल के हिसाब से हम पूरे स्टेप्स जो हैं बायोलॉजिकल मेथड के उसको स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड की तरफ जाने से पहले हम मीनिंग्स हम देख लेते हैं कि मलेरिया के वर्ड की मीनिंग्स क्या। लफ्ज़ मलेरिया आया कहाँ से है। ये कम्बिनेशन है, मलेरिया वर्ड कम्बिनेशन ऑफ टू इटालियन वर्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ टू इटालियन वर्ड्स का से मिलकर बना हुआ होता है। कम्बिनेशन ऑफ टू इटालियन वर्ड्स, दो वर्ड्स से मिलकर बने मेला एंड एरिया। मेला एंड एरिया, मेला मीन्स बेड एंड एरिया मीन्स एयर। इसका मतलब है कि ये ऐसी डिजीज़ है जो कि उन लोगों को होती है जो कि ब्रीदिंग इन बैड एयर के ब्रीदिंग इन, या फिर उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि ब्रीदिंग इन बैड एयर लीड्स टू मलेरिया, कि ब्रीदिंग इन बैड एयर के ख़राब हवा में या जो साफ़ सुथरी हवा नहीं है, बैड एयर है, ब्रीदिंग इन बैड एयर लीड्स टू मलेरिया, कि उस वजह से भी जो है लोगों को मलेरिया होता है, लीड्स टू मलेरिया। इसीलिए इसका लफ्ज़ का इसका नाम जो है मलेरिया पड़ा। और इसके ऊपर सबसे पहले काम किया एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन ने। फ्रेंच आर्मी फिजिशियन ने वर्क किया इसके ऊपर। फ्रेंच आर्मी फिजिशियन नाम था उसका लेवरॉन। इन 1878 में उसने इस पर काम किया और उसके जो है उसने सबसे जो काम किया, उसने काज ऑफ मलेरिया के बारे में बताया कि मलेरिया जो है, काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया होता किस वजह से है, कि किस वजह से होते हैं। उसने लोग जो मलेरिया पेशेंट थे उनके ब्लड को एग्जामिन किया और उन्होंने देखा कि तमाम मलेरिया पेशेंट के ब्लड में एक इजाफी चीज़ पाई जाती है। उसको उसने टाइनी लिविंग क्रिएचर का नाम दिया, टाइनी लिविंग क्रिएचर। कि उसने जितने भी पेशेंट्स का ब्लड एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप, के माइक्रोस्कोप की मदद से जितने भी ब्लड्स को स्टडी किया, उस सारे के अंदर उसे एक टाइनी लिविंग क्रिएचर जो है उसने देखी। लेकिन उसकी बात पर ज़्यादातर लोगों ने यकीन नहीं किया और उसको नहीं माना। तो 2 साल बाद फिर एक फिजिशियन ने इसी पर काम किया, उसने भी यही ऑब्ज़र्व किया। लेकिन फिर इसी तरह 3 साल बाद फिर एक फिजिशियन ने काम किया और उसने इस टाइनी लिविंग क्रिएचर को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम। कि तमाम पेशेंट्स जिनको मलेरिया होता है, उसने ये साबित कर दिया कि उनके सबके ब्लड के अंदर एक टाइनी लिविंग क्रिएचर होती है और उस टाइनी लिविंग क्रिएचर को उन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम। तो यहाँ से फिर जो है
कॉज ऑफ मलेरिया जो है वो साबित हो गया, कॉज ऑफ मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम ही है। लेकिन अभी ये जो है इसकी हम देखते हैं, स्टेप वाइज देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर हम अगर बायोलॉजिकल मेथड के लिहाज से देखें तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो है वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो मलेरिया है। अब हम इस मलेरिया की ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ऑब्जर्वेशन सेकंड स्टेप जो है बायोलॉजिकल मेथड का, आपको पता क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में हम जो है उसकी काज ऑफ रीजंस ऑफ मलेरिया को देखेंगे कि मलेरिया की क्या रीजन हो सकती है, रीजन ऑफ मलेरिया। ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो किस पर मुश्तमिल होगी, रीजन ऑफ मलेरिया, कि हम देखेंगे कि मलेरिया की क्या रीजन हो सकती हैं। तो एक उस वक्त की लिहाज से जब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो मार्शी एरियाज एंड मलेरिया हैव सम रिलेशंस। तकरीबन उस वक्त जो है उसने हम कह सकते हैं कि एक जो ऑब्जर्वेशन मोस्टली ये सामने आई कि मार्शी एरिया का और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है। मार्शी एरियाज ऐसे एरियाज को कहते हैं जहाँ जो है वो स्टैग्नेंट वाटर जो है वो होता है खड़ा हुआ पानी, और उन पर अक्सर आपने देखा जहाँ स्टैग्नेंट वाटर होता है तो वहाँ पर मॉस्किटोज वगैरह जो है वो ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। मार्शी एरियाज एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन। सबसे पहली तो यही ऑब्जर्वेशन थी, हैव सम रिलेशन, कि इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक है। दूसरा जो है इसके इलाज के लिहाज से जो बात सामने उस वक्त आ रही थी वो है कोनेन के बारे में, जो कि सिनकोना एक ट्री था, उसकी बार से हासिल की जाती थी। कोनेन के बारे में, कोनेन जो है इज इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, इज इफेक्टिव ड्रग। उस वक्त तक जो है यही ड्रग जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थी, इज इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन थी उस वक्त के लिहाज से। और फिर जो एक और ऑब्जर्वेशन है वो ये थी, उस वक्त फिर कुछ वॉलंटियर ने, कुछ नौजवानों ने उस एरिए में जो रहते थे तो उन्होंने उस मार्शी और स्टैग्नेंट वाटर को पिया और ये साबित किया कि इसके पीने से मलेरिया नहीं होता। तो ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। ड्रिंकिंग, हम थर्ड लिख सकते हैं, ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी वाटर वो क्या है, जो है डज नॉट कॉज मलेरिया, कि उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। फिर है थर्ड फोर्थ हमारी ऑब्जर्वेशन थी, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ, मतलब कि जितने भी उस वक्त के ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, जितने भी पेशेंट स्टडी किए जाते थे उन सब के ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम या वो जो टाइनी क्रिएचर है वो मौजूद थी। ये तो थी ऑब्जर्वेशन। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी, एक मार्शी एरिया जो है उसका ताल्लुक जो है उसका और मलेरिया का क्लोज रिलेशन है। दूसरा कोनेन जो है इफेक्टिव ड्रग है फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। थर्ड ड्रिंकिंग का मार्शी वाटर डज नॉट कॉज द मलेरिया। और फिर फोर्थ है प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। अब हम इसकी देख लेते हैं हाइपोथेसिस। ये तो हो गई हमारे इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की ऑब्जर्वेशन। हाइपोथेसिस आपने डेफिनेशन पिछले उसमें देखी होगी। हाइपोथेसिस क्या क्या होती है, ये एक जनरल स्टेटमेंट होती है, आर्जी स्टेटमेंट होती है, गुड गैस होता है किसी का, और गुड गैस आर्जी स्टेटमेंट जो भी है वो बहुत केयर से दी जाती है और बहुत क्रिएटिव थिंकिंग से ये चीज़ बनती है। तो इस क्रिएटिव थिंकिंग के पीछे या हम टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। तो जो इस बायोलॉजी के मलेरिया के प्रॉब्लम में जो हाइपोथेसिस यहाँ तक बनी वो ये है, प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, क्या है, डिडक्शन। डिडक्शन, जैसे कि आपको पता है डिडक्शन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस, लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द हाइपोथेसिस या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड द डिडक्शन। तो डिडक्शन जो है ये ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको पढ़कर हम
अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हम उसके में क्या करेंगे कि एक हमें गाइडलाइन डिडक्शन जो है हमें नेक्स्ट स्टेप की गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है कि आगे जाके हमने एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। तो इस लिहाज से इसकी डिडक्शन होगी इफ़ प्लाज्मोडियम। आपको मैंने उस दिन बताया था कि डिडक्शन में इफ़ और देन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कॉज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का तो फिर क्या होना चाहिए, देन ऑल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम, शुड हैव प्लाज्मोडियम या हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि उनके ब्लड में तमाम जो मलेरिया पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। तो ये देखें इस स्टेटमेंट को, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है इसमें हमें गाइडलाइन नहीं मिल रही कि हम कैसे मालूम करें कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे डिज़ाइन करें। लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है, डिडक्शन से हमें पता चल रहा है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम देयर ब्लड। तो हमें एक गाइडलाइन मिल गई इस डिडक्शन की स्टेटमेंट से कि हमें क्या करना है कि हम जो है ब्लड एग्जामिन करेंगे। इससे हमें पता चला है कि हम क्या अपने एक्सपेरिमेंट में को साबित, इस डिडक्शन को साबित करने के लिए हम ब्लड एग्जामिन करेंगे, ब्लड का को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। तो इस लिहाज से अगला हमारा स्टेप होगा एक्सपेरिमेंट। अब इस लिहाज से एक्सपेरिमेंट जो किया गया उसमें जो है दो ग्रुप बना लिए। आपको वैसे पहले भी बताया कि एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक कंट्रोल ग्रुप 1 जो है वो कंट्रोल ग्रुप था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप बना लिए गए। ग्रुप 1 जो है वो कंट्रोल ग्रुप था और ग्रुप 2 जो था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। ग्रुप 1 में, कंट्रोल ग्रुप में जो हैं वो तमाम हेल्दी पर्सन्स थे या नॉर्मल पीपल प्रेजेंट, नॉर्मल 100 नॉर्मल पीपल्स को क्या ब्लड एग्जामिन किया गया। नॉर्मल मीन्स हेल्दी, के जिनको बीमारी नहीं थी। और ग्रुप 2 में 100 मलेरिया पेशेंट्स का ब्लड एग्जामिन किया गया, ब्लड देखा गया कि 100 मलेरिया पेशेंट को और 100 जो है नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स का ब्लड एग्जामिन किया गया। तो उसके रिजल्ट के तौर पर जो हमारे सामने रिजल्ट आया, ग्रुप 2 में 100% इफेक्टिव पीपल थे और ऑल पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड है। ऑल पेशेंट्स है प्लाज्मोडियम, सबके ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम जो है वो नजर आया। इसी तरह जो ये 100 पीपल थे इनमें से 7 हेल्दी पर्सन जो हैं आल्सो है प्लाज्मोडियम, उसके अंदर भी प्लाज्मोडियम था लेकिन उनको बीमारी नहीं थी। और 93 जो है वो विदाउट प्लाज्मोडियम थे, विदाउट प्लाज्मोडियम। और ये जो 7 पीपल थे ये भी, इनको भी बीमारी नहीं थी क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है इनके ब्लड में इंक्यूबेशन पीरियड में था। किस पीरियड में था? इंक्यूबेशन पीरियड। अब अगर हम देखें कि व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है, ऐसा टाइम होता है जिसमें एक पैरासाइट जो है वो किसी उसके अपने होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाता है लेकिन अपीयर नहीं होता। कि पैरासाइट्स एंटर इन होस्ट बट सिम्टम्स नॉट अपीयर, कि पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी में एंटर ज़रूर हो जाता है, एंटर इन होस्ट बट सिम्टम्स ऑफ डिजीज, के किसी भी जो बीमारी है उसके सिम्टम्स जो है नॉट अपीयर, वो जाहिर नहीं होती। तो ऐसे पीरियड में जो जब कोई पैरासाइट होता है दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। और जो यहाँ इस तरफ 100% थे वो सारे के सारे इफेक्टिव थे। तो यहाँ से फिर हमने ये रिजल्ट निकाला। हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर हमने ये देखा कि मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम, मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम क्या था, मलेरिया हमारा प्रॉब्लम था और उसको हमने अब उसकी ऑब्जर्वेशन बनाई। उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर हमने फिर हाइपोथेसिस बनाई, हाइपोथेसिस को हमने डिडक्शन में भी कन्वर्ट किया और उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिडक्शन वो एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसके नतीजे के तौर पर हमें मलेरिया की कॉज का पता चल गया
कि वो किस वजह से होता है, वो प्लाज्मोडियम की वजह से।